हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मैंने आज अपने विचारों से मानव मूल्यों का क्या रहस्य है, मानव मूल्यों में क्या क्या चीज़ समाहित हैं, मानव मूल्यों की क्या रूपरेखा है और मानव मूल्यों को हमको संजो कर रखने के लिए हमको क्या क्या चीज़ करना चाहिए, उसके बारे में अपने भाव लिखे हैं। अपने भाव में आप लोगों के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा, उसको सुनिए। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य का जीवन 4 अवस्थाओं में विचर करके आगे बढ़ता है। सबसे पहले हमारी बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है और अंत में वृद्धावस्था आती है। इन 4 अवस्थाओं से हम गुजरते हैं और जैसे ही वृद्धावस्था हम चरम पर पहुंच जाते हैं या हमारी उम्र बहुत बढ़ जाती है तो हम फिर मतलब इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। कोई भी हो, जन्म मरण इंसान का के लिए एक सत्य है और ये सत्य जो है कभी ख़त्म नहीं होगा। जन्म और मरण का कोई निश्चित समय नहीं है, टाइम नहीं होता है। इसलिए हमको इन्हीं 4 अवस्थाओं के अंतर्गत अपने जीवन को कैसे संजो कर रखना है, कैसे अपना आधिपत्य या अपना वर्चस्व बना रखना है, अच्छे कार्यों में अपना योगदान देना है। इन्हीं 4 अवस्थाओं में हमारे कैसे हम उनको निभाते हैं, संजो कर रखते हैं, क्या क्या हमारे सामने परिस्थितियाँ आती हैं, क्या होता है, उसके बारे में मैंने अपने विचार लिखे हैं। दोस्तों सुनिए, मैं आपका अभिनंदन है, सुनिए। हमारी उम्र जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, मनुष्य के अंदर परिपक्वता और परिवर्तन की दिशा घर कर जाती है। जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ेगी, हमारे अंदर परिपक्वता, किसी भी काम को करने की परिपक्व गुण आने लगते हैं, जो किसी भी मानव मात्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हर मानव के अंदर कुछ न कुछ, जो जिस श्रेणी में रहेगा, जहाँ रहेगा, उसमें परिपक्वता धीरे धीरे आती रहेगी। यह हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, नेचर है हमारा। यदि आयु के समानुपात में भी जिस व्यक्ति में परिपक्वता से सुविकसित विचारों या मनोवृत्तियों का समावेश या परिवर्तन नहीं होता है, यानी उम्र के साथ भी अगर हम नहीं होता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति में कहीं न कहीं नकारात्मकता होने के संकेत रहते हैं। यानी हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र के दौरान अगर हमारे अंदर परिपक्वता नहीं आती है, कहीं पर हम पीछे रह जाते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी सोच में नकारात्मकता के भाव छुपे हुए हैं। कहीं कहीं हम अपने मन को नकारा करते हैं, सकारात्मक की ओर कम रहते हैं, किसी चीज़ को भी नकारात्मक की दृष्टि से सोचते हैं, जो हमारे मार्ग में हमारी चारों अवस्थाओं को बाधित करती है। यही नकारात्मक जो सोच होती है, मनुष्य को कठिनाइयों की ओर अग्रसर करती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह गलत निर्णयों को लेने में अधिकतर दिलचस्पी रखने की सोच में कलुषित हो जाता है। यानी अगर इंसान के अंदर नकारात्मकता रहेगी तो कहीं ना कहीं मतलब वह धोखा खाएगा, उसमें परेशानी आ सकती है, वह सदमार्ग में नहीं चलेगा, उसको गलत मार्ग मिलेंगे, जिससे वह उसका धन है, अपना जीवन है, अपना समय है, अपना सदुपयोग वाला समय है, वह गलत जगह कार्य करेगा। ये किसी भी मानव में इस प्रकार की प्रवृत्ति आ चुकी है। इससे हमको बचना है कि कैसे हम मतलब मानवीय मूल्यों की अवधारणा को समझें। इन्हीं कारणों के कारण, यही जो कारण होते हैं, वह अपने ही जीवन के पड़ाव में पश्चाताप करने की कगार में खड़ा हो जाता है। सोचिए इसको, अगर नकारात्मक आएगी तो हमें एक न एक दिन पश्चाताप करना पड़ेगा। हर व्यक्ति का कोई न कोई क्षेत्र अवश्य होता है, ये सब जानते हैं। यह उसके द्वारा लिए गए ज्ञान और विचारों की दिशा पर आधारित है। उसने क्या ज्ञान लिया है, क्या विचार लिए हैं, क्या उसने सोचा है, यह उसके अनुसार निर्धारित है। जीवन जीने के अनेकों तरीके हैं।
हम जीवन जीते हैं, इसके तरीके अनेकों तरीके हैं। कुछ लोग बहुत कम मात्रा में किसी भी चीज़ की प्राप्ति की आत्मसंतुष्टि का अनुभव, थोड़ा भी मिलता है तो आत्मसंतुष्टि का अनुभव करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन की आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन संतुष्टि का आभास नहीं कर पाते हैं। कितना भी मिलेगा लेकिन आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता है। यह प्रत्येक व्यक्ति विशेष की अपनी निजी मानवीय संवेदनाओं से के विकसित अभिव्यक्ति की पहल है। हम अपनी अभिव्यक्ति को जैसी पहल करेंगे, हम जैसे मार्ग में चलेंगे, हम जैसा सोचेंगे, हम हर चीज़ को नकारा सोचेंगे तो हमारी बुद्धि भी नकारा ही कार्य करेगी, जिससे हमको गलत मार्ग का अनुसरण करना और जीवन में कहीं न कहीं परेशानियाँ भुगतनी पड़ेगी। ये निश्चित है। जीवन जीने की अपनी अपनी निश्चित कला है। हर आदमी अपने अपने ढंग से जीता है। ये बहुत अच्छा है कि अपनी अपनी कला है। किसी को फूल भी कांटे लगते हैं और कुछ को कांटे भी फूल दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कांटे और फूल दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहाँ तक मेरी सोच का मानना है कि जीवन जीने के लिए परिश्रम सर्वोपरि है। सब जानते हैं बिना परिश्रम के हमको जीवन यापन करना और बिना परिश्रम के को आगे को बढ़ना या धन उपलब्धि करना, कोई चीज़ प्राप्त करना, ये जो है असंभव है। ऐसी बिना परिश्रम के कोई कार्य करने से कोई फायदा नहीं है। बिना इसके मनुष्य का कोई आधार भी नहीं है, अस्तित्व भी नहीं है। यानी परिश्रम जो है हमारे जीवन का मुख्य द्वार है। परिश्रम और लगन इंसान को बुलंदियों तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका अदा करने की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह मेरी अपनी अपनी अभिव्यक्ति और कर्म क्षेत्र पर आधारित है। यानी किसी भी इंसान के कर्म क्षेत्र पर और उसकी अभिव्यक्ति क्या है, यह उस पर आधारित है कि उसका कर्म क्षेत्र जैसा होगा उसको वैसी फल मिलेगा और वह वैसी आगे बढ़ेगा, उसका जीवन वैसी होगा। यह मानव जीवन की सबसे बड़ी आधारशिला है। कहा भी है, हमारे शास्त्रों में कहा है कि परिश्रमेण ही सिद्धन्ति कार्यान् न मनोरथी। परिश्रम करने से ही कार्यों की सिद्धि संभव है। इस बात को चरितार्थ करने की प्रेरणा स्रोत की ही मानवता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और सरल सिद्धांत है। बिना परिश्रम के कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। कभी भी हमको परिश्रम कोई भी चीज़ करने फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और हम जो है हमारा कार्य अगर अच्छा होगा हमको अपने आप ही फल प्राप्त हो जाएंगे। बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा मान सम्मान कमाने वाले लोग अत्यधिक धन अर्जित करने के लिए भी काफ़ी लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। अच्छा है, सब कुछ करो, मेरा कहना ये नहीं है इंसान को कुछ नहीं करना चाहिए। अच्छा करना चाहिए, पैसा कमाओ, धन दौलत कमाओ, अच्छा कार्य करो, बहुत अच्छा करो, देश की उन्नति होगी। अगर एक आदमी अच्छा काम करेगा, अगर वह धन अर्जित करके अच्छा कार्य करेगा, लोग परोपकारी कार्य करेगा, लोगों को जॉब देगा, अच्छे वह करेगा, तो उससे भी हमारी सराहना है, वह भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अच्छा है, सब कुछ हमको करना चाहिए, लेकिन आत्मसंयम, मर्यादा और राष्ट्र प्रतिष्ठा को कभी दांव पर नहीं लगाना चाहिए। हमें हमारा अपना कोई कितना भी धन आपको अर्जित हो जाए, अपने आत्मसंयम को, अपनी मर्यादा को और राष्ट्र प्रतिष्ठा को कभी भी दांव में नहीं लगाना चाहिए। यही मानव जीवन यापन करने की सबसे बड़ा उपहार है। सच्ची मानवता अगर देखा जाए तो यही है। क्योंकि बिना अगर हम राष्ट्र को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं, अपने अंदर आत्मसंयम नहीं है, कोई अमर्यादित चीज़ से हम कोई चीज़ करते हैं तो उसका प्रतिफल गलत होता है। लेकिन अगर हम सही मानव जीवन यापन करना है, यह हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। जो व्यक्ति किसी समाज में अत्याचार और किसी मनुष्य या प्राणियों को भी प्रताड़ित करने, गरीब व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंधित हो, उसकी आत्मा को दुखी या धन अर्जित करने की सोच रखकर अपने अस्तित्व को धनाढ्य वर्ग में शामिल होने की मनोवृत्ति रखता है, निश्चित ही यह सिद्धहस्त है कि उस धन की गति लंबे समय तक नहीं रहती है। ये निश्चित समझ लीजिए आप। और नहीं उस व्यक्तित्व का अस्तित्व रहता है, चिरकाल तक वह कभी उसका स्थायित्व नहीं रहता है और वह उसकी पराकाष्ठा को पूर्ण करने में वह कभी भी अपनी पराकाष्ठा को पूर्ण करने में समर्थवान नहीं होता है। यह अस्थिरता केवल क्षणिक आवेश है।
ये चीज़ें जो हैं क्षणिक होती हैं, कब आया कब जाया कब गया कोई पता नहीं, इसमें उतार चढ़ाव आएगा। और अगर इंसान अगर किसी को प्रताड़ित करके, गरीब व्यक्ति को परेशान करके या किसी दीन दुखी को परेशान करके धन अर्जित करता है तो उससे हमारे समाज में अस्थिरता आएगी और वह कभी भी स्थिर नहीं हो सकता है। हमारे नीतिगत और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी न किसी रूप में अमानुषिक ये जो है अमानुषिकता की विडंबना है, उसमें मनुष्यता नहीं है। जो इंसान ऐसे धन अर्जित करता है, अल्प संतोष होगा, लेकिन उससे कोई मतलब उसका वह लंबे समय तक उसका भोग नहीं कर पाएगा, और जो उनकी आने वाली पीढ़ी है उनको भी उससे परेशानी होगी। ये निश्चित समझिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो है हमारे शास्त्रों की जो है, और ये प्रयोगात्मक अध्ययन भी है, सब इसको जानते हैं। हमको इसी लोक में सब कुछ हो जाता है, ये इंसान को विचारने की ज़रूरत होती है, बस हो गया। अभी हमने थोड़े क्षणिक समय के लिए हमने कुछ प्राप्त किया, हमने भगवान की पूजा की और हम खुश हो गए, हमने तो भगवान की पूजा किया, हम कुछ भी कोई गलत काम भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, परमात्मा की नज़र 24 घंटा हमारे ऊपर एक प्रतिबिंब की तरह पड़ती रहती है, जिसका हमें एहसास प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह सब कुछ देख रहा है। पराया धन, पराई नारी, पराई चीज़ को कभी ग्रहण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये हमारे शास्त्रों का ज्ञान है। इन बातों का ध्यान रखना मानवता और इंसानियत की मिसाल होती है। जहाँ तक हो हर व्यक्ति का सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। इससे आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि में परिपक्वता आती है। जहाँ तक हो समानता और भाईचारे की भावना पैदा करने के प्रयास करने चाहिए। आज जब कहीं वैमनस्यता समाज में पैदा होती है, जिससे देश की करोड़ों अरबों की संपत्ति जलाकर राख कर दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप देश की गति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसका बोझ एक गरीब से गरीब व्यक्ति पर पड़ता है। कहीं भी दंगा फरार होता है, कोई चीज़ होती है तो करोड़ों की संपत्ति का विनाश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, राख बन जाता है, लेकिन उसका बोझ जो है एक गरीब व्यक्ति पर पड़ता है, जो कि अत्यंत गंभीर विषय है। इस प्रकार के कृत्य करने वाले समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। प्रगतिशील राष्ट्रों में इस प्रकार की गतिविधियां नाम मात्र की होती है, इसीलिए उनकी छवि हमसे अच्छी है। हमसे उनकी छवि क्यों? कोई भी देश अगर आज आगे बढ़ रहा है, तरक्की पर कर रहा है, पहले से साम्राज्य कर रहा है, उसका मुख्य कारण है वो अपने राष्ट्र की, अपने गरीब जनता की, अपने देश की सुरक्षा के लिए तन मन धन लगा देता है, और कभी भी देश की, राष्ट्र की संपत्ति का कभी भी नुकसान नहीं करता है। हमारे वहाँ हज़ारों टाइप के विवाद होते हैं, हर देश में होते हैं, लेकिन हमारे वहाँ ज़्यादा होते हैं। इन विवादों में करोड़ों अरबों की संपत्ति विध्वंस की जाती है, उसको राख किया जाता है, जो कि एक अमानवीय प्रवृत्ति की राक्षसी प्रवृत्ति है। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, मैं अपनी वाणी के हिसाब से हर एक समाज में इस बात को कहता हूँ, मैं खुद से भी कहता हूँ, अपने परिवार से भी कहता हूँ, अपने समाज से भी कहता हूँ कि इस प्रकार का माहौल नहीं होना चाहिए। आप आपस में कुछ भी करिए, लेकिन देश की संपत्ति को नुकसान किसी को नहीं पहुँचाना चाहिए। हमारा देश संपन्नता में सभी देशों से आगे है, जो अपार प्रतिभा, संस्कारों और संस्कृति और सभ्यता का धनी है, लेकिन हम इन बातों को भुलाकर या अपने निजी स्वार्थों की धारा में बह जाते हैं, जिसके कारण समाज में बुराइयों को जन्म होता है और हमारा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। सोचिए दोस्तों, बहुत विचारणीय बातें हैं। जैसे कि देखने में आया है कि मात्र मानवीय मूल्यों की अवहेलना कर विस्तारवादी नीति, अहंकार की पराकाष्ठा और असंयमित जीवन के आगोश में आकर आज परस्पर देशों के बीच युद्ध जैसी भीषण विभीषिका की ज्वाला का उन्माद का वातावरण पूरे विश्व को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जो समूचे मानव मात्र के लिए अभिशाप हो गया है। जान रहे हैं कि कितने अभी 3 महीने से लगातार लड़ाई चल रही है, इससे पहले भी लड़ाइयाँ हुई हैं। ये सब मानव जीवन के विनाश की कारक है। इसका हमको निदान करना चाहिए, इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा। इस ज्वाला में दहकते अंगारों में कोई भी देश मानवीयता का सही इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं है, जो कि मानव के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास है। इसे विरामावस्था का पैगाम पहुंचाने का प्रयास करने की आवश्यकता है।
कहीं भी गलत होता है, विश्व स्तर पर कहीं भी गलत होता है, उसमें विराम लगाने का जो बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं, बाहुल्य वाले राष्ट्र हैं, उनको इसमें विराम लगाने की आवश्यकता है। तभी हमारे मानवीय मूल्यों की रक्षा होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो समूचे विश्व को शांति का प्रयास करने की पहल करनी चाहिए, अन्यथा समूचा मानव अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, जो विश्व के परिदृश्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। महाशक्तियों को किसी भी रूप में इस बढ़ती हुई अशांति में शांति दूत बनकर विराम लगाने का अथक प्रयास करना चाहिए। तभी बढ़ते हुए मानव जीवन को कठिन दौर से उबारने का प्रयास करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। यह आज का ज्वलंत मुद्दा है, जिसे शांति का पैगाम पहुंचाने का प्रयास करने की आवश्यकता है। यूक्रेन और रूस में जैसे देशों द्वारा जारी युद्ध समूचे विश्व के लिए खतरा बनते जा रहा है। तभी हमारा अस्तित्व रहेगा जब विश्व में इसको विराम दिया जाएगा। आज से कुछ वर्षों पूर्व मात्र चीन और भारत की दुनिया के सभी राष्ट्रों में आते थे। दुनिया के चीन और भारत ही दुनिया के संपन्न राष्ट्रों में आते थे, लेकिन शिक्षा की कमी, संस्कारों का हरण, आपसी भाईचारे में कमी, एकता का अभाव, परस्पर विरोधी विचारों और देश हित की भावना का अभाव होने के कारण हम दिन पर दिन पीछे जाते गए और विदेशी ताकतों ने हमारे ऊपर राज करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के ने चैन की सांस ली। लेकिन निजी हितों और स्वार्थों के कारण हम गुणात्मक परिवर्तन, सुधार और विकास की सही दिशा अर्जित नहीं कर पाए, जो अत्यंत विचारणीय प्रश्न है, सोचने की बात है। आज रुपये की कीमत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, जैसे कि हम जानते हैं कि रुपये की कीमत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। बैंकों की दशा अत्यंत गंभीर है। डॉलर आज रुपये के मुकाबले 74 के पास चला गया है। विडंबना है। ये सोचने की बात है, जब हम देश की संप्रभुता और संपत्ति को इस प्रकार जलाएंगे, बर्बाद करेंगे, तो यह कृत्य देश के विकास को गति नहीं दे सकता है। हमें निजी स्वार्थों को से ऊपर उठकर राष्ट्र सम्मान, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र संपदा को सर्वोपरि मानते हुए प्रत्येक व्यक्ति को बदलना पड़ेगा। अगर हमारा पूरा समाज नहीं बदलेगा तो आपस में हम भिड़ते रहेंगे और हमारा देश की संपत्ति नष्ट होगी और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए हमको और समय लगेगा, जो कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक है। दोस्तों, चाहे किसी भी पार्टी का मुखिया हो, प्रकृति में बाधक तत्वों के कारण वह देश को आगे नहीं ले जा सकता है। यदि हम सुख शांति और सौहार्द स्थापित करना चाहते हैं तो सब कुछ भुलाकर देश हित और विकास की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ सकता है। ये है मानवीय मूल्य। अंत में उस बिंदु पर आता हूँ कि परिपक्वता मनुष्य जीवन की सार्थकता को परिलक्षित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में अच्छाई और बुराइयों को सोचने की क्षमता प्रदान करता है। अगर इंसान में परिपक्वता होगी, वह अच्छा और बुरा सोचेगा और उसका समाधान करेगा, और नपा तुला बोलना, भावी निर्णयों को परखने और उनका समुचित कार्यान्वयन करना, अपने से बड़ों को आदर देना, ये सभी तथ्यों से हर व्यक्ति विशेष को महत्व देता है। जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, हमारा जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, समाज, देश, निजी व्यक्तित्व की सकारात्मकता ही परिपक्वता के माध्यम के लिए एक नए निर्णयों की सही दिशा देने में सार्थक सिद्ध होते हैं। अगर हमारे अंदर अगर परिपक्वता होगी और मानव मूल्यों को हम समझेंगे तो हमारा जीवन अवश्य ही सार्थक सिद्ध होगा। अतः आज हमें देश के विकास में बाधक बनने वाले भविष्य की सोच और भावी पीढ़ी के भविष्य के बारे में विचार और विकास करने की आवश्यकता है, जो कि हमारी जनपदीय सरकार अपने हिसाब से करती है। लेकिन कुछ बाधक तत्व जो हैं देश की प्रगति में बाधक बनते हैं, जिससे देश अवरुद्ध हो जाता है, देश की संपत्ति का नुकसान हो जाता है। ये विचारणीय प्रश्न है हर व्यक्ति के लिए। विकास संपूर्ण देशवासियों का एकमात्र सूत्र होना चाहिए। सही या गलत कार्यों का सही तरीके से मूल्यांकन करना हमारा लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। तभी हम सच्चे मायने में एक परिपक्व देश के परिपक्व भारतवासी कहलाएंगे। तभी देश का कल्याण होगा और निश्चित ही अच्छे दिनों की परिकल्पना हम कर सकेंगे। देश हित सभी के लिए सर्वोपरि है। हमें आत्ममंथन और आत्मसंयम के कार्यों को गति प्रदान करने में एक दूसरे के प्रति आभार प्रकट करने की शक्ति का संचार कर परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए कृतसंकल्प होकर किसी भी प्रकार
का अपना योगदान देकर सकारात्मक दिशा का चयन कर निर्णायक भूमिका अदा करने की आवश्यकता की पुष्पवाटिका का निर्माण करना होगा। ऐसी पुष्पवाटिका हमको बनानी पड़ेगी जिससे हमें राम राज्य का जैसा सुख का अनुभव हो। तभी हम एक ही माला में गुथे हुए नए भारत के खिलते हुए फूल का रूप प्राप्त कर हर व्यक्ति के गले की हार बन सकते हैं। यही शांति, चैन, परोपकार, शुचिता एवं मानव एकता के मानकीकरण का सबसे बड़ा उपहार है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी का धन्यवाद अर्पण करते हुए यही कहता हूँ कि हमें अपने जीवन में अगर मानव जीवन को सुरक्षित रखना है तो मानवीय मूल्यों को सोचना होगा, मानवीय मूल्यों के प्रति विचार करना होगा। देश में किसी भी प्रकार की विभीषिका से बचाना होगा। देश की संपत्ति को किसी प्रकार से हानि होने से बचाना होगा। अपने देश के नेतृत्व का सम्मान करना होगा, चाहे नेतृत्व किसी भी पार्टी से संबंधित हो, उसका सम्मान करना, उनके अनुसार कार्यों को देना, उनके अनुसार कार्य को बढ़ना और नेतृत्व को भी सभी के साथ मिलकर के देश की तरक्की के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए और तभी हम देश में आगे बढ़ सकते हैं और तभी हमारी परिपक्वता मानव एक सभी जीवों का राजा है, सभी जीवों का संपन्नता मानव में है, मानव सब कुछ करने की शक्ति रखता है। तभी हम आत्ममंथन, आत्मसंयम से अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और देश को ऊंचे पायदान पर खड़े कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको मेरी जो वाणी थी, मैंने मानव जीवन के मानवीय मूल्यों की क्या अभिव्यक्ति होती है उसके बारे में आप अपने विचार रखिए। यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो आप अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आप भी कुछ सोचें, समझें और हम सब लोग मिलकर के देश की तरक्की के लिए एक चार अवस्थाओं में, जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, जिसकी भी जो अवस्था है वह उस अवस्था में देश की तरक्की के लिए अच्छा सोचेगा। तभी और परिपक्व अगर उनका मस्तिष्क से, अगर हम बुद्धि से, हम विचारों से हम अगर परिपक्व होंगे तो अवश्य है हमारा देश तरक्की करेगा और हम ऊंचाई के पथ पर जाएंगे। हमारा देश का हर नागरिक उन्नति करेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ और छोटों को आशीर्वाद देता हूँ। सबका धन्यवाद देता हूँ और सब देश के लिए अच्छा सोचें, यही हमारी सोच होनी चाहिए। इसी से हम तरक्की कर सकते हैं। सबका धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत, जय भारत।